सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का चौथा पाठ चाँद से थोड़ी गप्पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल अर्थात सूर्य के इर्द गिर्द विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं जो घूमते रहते हैं। इसको याद करने के लिए इंग्लिश में एक वाक्य कहा जाता है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसके पहले वर्ण पर यदि आप ध्यान दें तो उन सब से ग्रहों के नाम स्पष्ट हो जाएंगे। सूर्य के पास का ग्रह जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं, बुध है। दूसरा विनस जिसको शुक्र कहते हैं। तीसरा अर्थ है जिसे पृथ्वी कहते हैं। चौथा मार्स है जिसे मंगल कहते हैं। पांचवा जुपिटर अर्थात बृहस्पति। छठवां सैटर्न अर्थात शनि। सातवां यूरेनस अर्थात अरुण और सातवां नेपच्यून यानी वरुण। ये सभी ग्रह सूर्य के किनारे किनारे इर्द गिर्द रहते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए इसे सौर मंडल कहा गया है। सौर मंडल का मतलब है सूर्य का के मंडल के अंतर्गत जो भी ग्रह आते हैं उन सब की जानकारी। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है अर्थात ग्रेविटी है, उसका 6 गुना कम ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है। यही कारण है कि लोग वहाँ उड़ते से नज़र आते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण हम सब यहाँ चल फिर सकते हैं, हमें उड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। इस पाठ को समझने के लिए चाँद की गति को जानना आवश्यक है। जब चाँद पृथ्वी के किनारे घूमता रहता है तो उसके आकार में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि चाँद बड़ा है और धीरे धीरे करके ये किस प्रकार छोटा होता जा रहा है। जब चाँद छोटा होता जा रहा है तो ऐसे समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं हिंदी में, और जब चाँद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उस समय को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। बच्चों, अब ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है वो समझते हैं। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़कर। इस समय में 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद, उजाला। जब उजाला धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और जब उजाला धीरे धीरे कम होने लगता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि कृष्ण का मतलब है काला। शुक्ल पक्ष क्या है? चाँद की गति में चाँद प्रतिपदा से अर्थात पहले दिन से पूर्णिमा तक यानी 15वें दिन तक धीरे धीरे गोल होता चला जाता है। जिस दिन वो पूरा गोल हो जाता है 15वें दिन, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। आपने अपनी दादी नानी या मम्मी पापा या अड़ोस पड़ोस में ये शब्द सुने होंगे, पूर्णिमा और अमावस्या। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की स्थिति में
15 दिन का समय लगता है और इस 15 दिन को हिंदी में हम पक्ष कहते हैं। अब जानते हैं कृष्ण पक्ष क्या होता है। कृष्ण का मतलब काला और पक्ष का मतलब 15 दिन। यह 15 दिन का समय होता है। ये पूर्णिमा के दिन चाँद जब गोल हो जाता है तो अगले ही दिन से कृष्ण पक्ष का आरंभ हो जाता है और इस कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता हुआ सा दिखाई देता है और 15वें दिन घटते घटते 15वें दिन का समय जब आता है तो उस दिन चाँद आकाश में दिखाई नहीं देता और उस दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। चाँद से थोड़ी गप्पे। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। इस पाठ के कठिन शब्द। कुल शब्द का मतलब है पूरा या संपूर्ण। पोशाक शब्द इसका मतलब है वस्त्र या कपड़े। चारों स्मित इसका मतलब है चारों ओर या चारों दिशाओं में। प्रसंग में लिखेंगे आप। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता चाँद से थोड़ी गप्पे से ली गई है। इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसमें 10-11 साल की लड़की चाँद से गप्पे लगाती है। व्याख्या। लड़की चाँद से कहती है कि आप एकदम गोल मटोल हैं, पर कभी कभी आप कुछ तिरछे से दिखाई देते हैं। यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है, आपका कपड़ा है, आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक को आप अपने चारों ओर इस तरह से फैलाए रखे हैं कि इनके बीच बस आपका पूरा गोल मटोल चेहरा ही दिखाई दे रहा है। लड़की इसमें कहना चाहती है कि रात के समय जो चाँद की पोशाक है वो तारों से जड़ी हुई है। काले रंग का कपड़ा और उस पर सितारे जड़े हुए हैं। चाँद ने उससे अपने पूरे शरीर को ढक रखा है और यही कारण है कि सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता है, शरीर का कोई और अंग नहीं दिखाई देता। उसका चेहरा चमकता हुआ सा है, गोल मटोल और सफ़ेद है। इसी कारण इस रात में सिर्फ उसका चेहरा ही दिखाई देता है। अब इससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। ये आपको स्वयं ही कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम बताइए। दूसरा, लड़की की उम्र लगभग कितनी है। तीसरा, लड़की किससे बातें कर रही है। चौथा, चाँद की पोशाक कैसी है। और पांचवा, चाँद का चेहरा कैसा दिख रहा है। इसका दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, आप समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। शब्दार्थ। नज़र आना शब्द का मतलब है दिखाई देना, गो की शब्द का मतलब है हालांकि और निरा शब्द का मतलब है एकदम। अर्थ देखते हैं इसका। लड़की चाँद से कहती है कि आप तिरछे से दिखाई देते हैं, आप हमें एकदम बेवकूफ़ मत समझिए। मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है, तभी आप इतने मोटे और कभी इतने पतले हो जाते हैं। यह बीमार व्यक्ति की निशानी है और आप एक बीमार व्यक्ति हैं, इसी कारण आपको ऐसा देखने में लगता है। संबंधित प्रश्न। इसी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है क,
चाँद तिरछा कब नज़र आता होगा? ख, कौन किसे बुद्धू समझता है? ग, लड़की चाँद को बीमार क्यों समझती है? घ, गो की शब्द का अर्थ बताइए। और अंग, लड़की चाँद से क्या गप्पे लगाती होगी, क्यों गप्पे लगाती होगी? ये आपको खुद सोच करके लिखने हैं। अनुच्छेद देखते हैं, तीसरा पैरा। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही होने में नहीं आता है। इसमें 10-11 साल की लड़की चाँद से गप्पे लगाते हुए कहती है कि जब आप पतले होते हैं तो होते ही चले जाते हैं, अर्थात जब कृष्ण पक्ष का समय आता है तो चाँद धीरे धीरे घटता हुआ सा दिखाई देने लगता है, और जब मोटे होते हैं तो मोटे ही होते चले जाते हैं, अर्थात जब शुक्ल पक्ष आता है तो चाँद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और आप तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक कि आप गोल ना हो जाएं। हमें पता है यह बात कि आपको बीमारी है, यह बीमारी आपकी ठीक होने में ही नहीं आती। लड़की को लगता है कि चाँद हर बार बीमार होता है और बीमार होने के कारण कभी पतला और कभी मोटा दिखाई देता है। संबंधी प्रश्न। क, चाँद कब घटता है? ख, चाँद कब बढ़ता हुआ दिखाई देता है? ग, किस दिन चाँद पूरा गोल होता है? घ, किस दिन चाँद गायब होता है? और अंग, किसकी बीमारी ठीक नहीं होती? लड़की को ऐसा क्यों लगता है? ये उत्तर सोच करके आप अपनी कॉपी में लिखें। अब बढ़ते हैं बेटा पाठ के प्रश्न अभ्यास पर। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? इसमें पहला ऑप्शन है क, चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख, दूसरा ऑप्शन है इसका, चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो तुम्हारा उत्तर भी मेरे ही उत्तर जैसा ही होगा। मेरे विचार से उत्तर ख सही है कि चाँद ने की जो पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश का मतलब है चाँद ने पूरे आकाश को ही पहन रखा है वस्त्र बनाकर। दूसरा प्रश्न, कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। उत्तर, कवि ने चाँद से गप्पे पूर्णिमा के दिन लगाई होगी। दिन, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन इस दिन चाँद बिल्कुल गोल नज़र आता है। ख, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चाँद बढ़ता सा दिखाई देता है। ग, प्रथमा से अष्टमी के बीच यदि कृष्ण पक्ष है तो चाँद का आकार घटता जाएगा और यदि शुक्ल पक्ष है तो चाँद अंधेरे से निकलता हुआ बड़ा होता जाएगा। भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत बेटा व्याकरण पूछी जाती है आपसे। प्रश्न है, चाँद संज्ञा है, चाँदनी रात में चाँदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि क,
कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है? ख। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। और ये शब्द हैं गुलाबी, ठंडी, मखमली, जंगली, कीमती और कश्मीरी। प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रत्यय क्या होता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, और अय का मतलब है चलने वाला, अर्थात शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मोहन प्लस ई मोहिनी, ईमानदार प्लस ई ईमानदारी, गुलाब प्लस ई गुलाबी, समझदार समझ प्लस दार समझदार, सिलाई प्लस वाला सिलाई वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि शब्दों के पीछे जो शब्दांश लगाए गए हैं वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। इन शब्दों में से पहले संज्ञा अलग करेंगे। जैसे गुलाब, गुलाबी शब्द में से हमने गुलाब को अलग कर लिया। ठंडी शब्द में से हमने ठंड को अलग कर लिया। मखमली शब्द में से मखमल को अलग कर लिया। जंगली शब्द में से जंगल को अलग कर लिया। कीमती शब्द में से कीमत को अलग कर लिया। और कश्मीरी शब्द में से कश्मीर को अलग कर लिया। अब बेटा इन सारे शब्दों को जो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सारे के सारे मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों में ई प्रत्यय जोड़ा गया और ई प्रत्यय जोड़ने की वजह से ये सभी संज्ञा शब्द विशेषण में परिवर्तित हो गए, विशेषण में बदल गए। अब अगला प्रश्न था आपका कि इन विशेषणों के लिए नए संज्ञा शब्द लिखिए। तो एक तरफ आप विशेषण लिखेंगे और दूसरी तरफ संज्ञा। विशेषण गुलाबी है, इसके आगे आप कोई भी संज्ञा जोड़ सकते हैं। चादर है, रुमाल है, मेज़ है, कॉपी है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठंडी जैसे आइसक्रीम, दूध इत्यादि। मखमली कुर्ता, रुमाल इत्यादि। जंगली जानवर इत्यादि। कश्मीरी पोशाक, कीमती पोशाक, कीमती वस्त्र इत्यादि। कश्मीरी शॉल, भाषा इत्यादि। कोई भी शब्द संज्ञा से संबंधित आप जोड़ करके इसे बना सकते हैं। गृह कार्य के अंतर्गत आप चाँद की गति का चित्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 30 दिन का चित्र अंकित होगा। हर एक दिन का चाँद दिखाई देगा, जिसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष के होंगे और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे। या आप काले रंग के चार्ट पेपर और सिल्वर पेपर या सफ़ेद कागज़ की मदद से बना सकते हैं। इसमें पूर्णिमा और अमावस्या के दिन को भी दिखाएंगे और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को भी उसमें लिखेंगे। आशा है आपका दिन सुख में बीतेगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। धन्यवाद।